चलिए, छोटू का घर, जिसमें हमने काफ़ी सारी जानकारी ले ली थी। अब हम इसके आगे की जानकारी लेते हैं। ऐसे दो जानवरों के चित्र बनाओ जो हमारी मर्जी के बिना हमारे घर में रहते हैं और चित्र के नीचे उनका नाम भी लिखो। चलिए देखिए, ऐसे दो जानवर हैं जो हमारी मर्जी के बिना रहते हैं। तो पहला कौन सा है? चूहा। और दूसरा कौन सा है? छिपकली, जो हमारी इजाज़त के बिना हमारे घर में रहते हैं। अब उनका नाम भी आपको लिखना है, जो यहाँ पर आपको जगह बताई हुई है। चलिए आगे का प्रश्न हमें यहाँ पर पूछा है, क्या तुम अपने घर को साफ रखते हो? कैसे? क्या आप अपने घर को साफ रखते हैं? कैसे? चलिए, यहाँ पर हमसे जो सवाल पूछा था उसका उत्तर है, मैं घर में निम्न तरीके से साफ सफाई रखता हूँ। घर में रोज़ झाड़ू लगाता है, घर में रोज़ पोछा लगता है, स्नान घर और शौचालय की नियमित सफाई होती है। महीने में एक बार वैक्यूम क्लीनर से पूरे घर की सफाई होती है। तो इस तरीके से हम हमारे घर की साफ सफाई रखते हैं। अब हमें यहाँ पे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तुम्हारे घर में सफाई का काम कौन कौन करते हैं? दूसरा, तुम सुबह शौचालय के लिए कहाँ जाते हो? क्या तुम अपने घर या घर के आसपास किसी शौचालय का प्रयोग करते हो? उसकी सफाई कौन करता है? तुम शौचालय की सफाई में किस तरह से मदद करते हो? देखिए, तो पहला प्रश्न, तुम्हारे घर में सफाई का काम कौन कौन करते हैं? उत्तर, झाड़ू पोछे के लिए दाई आती है। हम सभी लोग बारी बारी से स्नान घर तथा शौचालय की सफाई करते हैं और पूरे घर की सफाई में हम अपना हाथ बटाते हैं। आगे का प्रश्न, तुम अपने घर का कूड़ा कचरा कहाँ डालते हो? हम हमारे घर का कूड़ा कचरा सड़क पर रखे कचरे के डिब्बे में डालते हैं। आगे, क्या तुम्हारे घर के आसपास कोई सफाई रहती? हाँ, मेरे घर के आसपास सफाई रहती है। अब उसके आगे हमें यहाँ पे टॉयलेट का उपयोग बताया गया है। सिम्मी ने देखा कि उसका दोस्त बिल्लू अचानक ठीक महसूस नहीं कर रहा। वह उससे बात भी नहीं कर रहा। सिम्मी, बिल्लू क्या हुआ? तुम बहुत सुस्त लग रहे हो। बिल्लू, मुझे नहीं पता टॉयलेट कैसे इस्तेमाल करना है। हमेशा की तरह हीरा मैडम मुझे फिर से टॉयलेट ठीक से न इस्तेमाल करने पर डांटेगी। अब आगे, सिम्मी, तो फिर तुम टॉयलेट का प्रयोग ठीक से क्यों नहीं करते? बिल्लू, मुझे डर है कि मैं टॉयलेट में गिर जाऊंगा। सिम्मी, अरे कैसी बात करते हो? अब मुझे पता चला कि तुम और तुम्हारे जैसे मेरे कई दोस्त टॉयलेट का सही इस्तेमाल न करके उसे गंदा करते हो। तुम्हें डरना नहीं, परंतु जिम्मेदार बनना चाहिए। बिल्लू को क्या डर लग रहा था कि अगर मैं बैठूंगा तो क्या हो जाऊंगा? गिर जाऊंगा। लेकिन सिम्मी ने उसे क्या बोला कि नहीं, तुम उसे गंदा मत किया करो, उसका अच्छे से इस्तेमाल किया करो। और उस बिल्लू की तरह कई सारे बच्चे भी टॉयलेट में बैठने से डरते हैं, इसीलिए उन्हें गंदा कर देते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, कैसे बन सकते हैं हम जिम्मेदार। टॉयलेट सीट का ठीक से इस्तेमाल करें। हाँ, इस्तेमाल करने के बाद हमेशा फ्लश करें। हाँ, अपने आप को ठीक से साफ करें। हाँ, टॉयलेट जाने के बाद अच्छी तरह से हाथ धोएं। तुम्हारे स्कूल में टॉयलेट की क्या व्यवस्था है? हमारे स्कूल में टॉयलेट की साफ सुथरी व्यवस्था है। क्या यह साफ सुथरा रहता है? हाँ। इसे कौन साफ करता है और कैसे? इसे हमारे यहाँ के मासी साफ करती है, और वो भी फिनाइल डाल के। आगे,
तुम इसकी सफाई में किस तरह मदद करते हो? हम टॉयलेट को गंदा नहीं करते हैं। चलो आगे। इस्तेमाल कर टॉयलेट को हमेशा ऐसे छोड़ें जैसे साफ आप स्वयं के लिए चाहते हो। चलिए आगे। क्या तुम जानते हो गांधी जी की 150 वर्षगांठ के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। यहाँ हमारे एहसास दिलाता है कि स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि हमारा फर्ज है, इसीलिए हमें स्वच्छता रखनी चाहिए। अब आगे। अब बिल्लू भी टॉयलेट का सही इस्तेमाल करने लगा। प्रयोग करने के बाद बिल्लू टॉयलेट को साफ सुथरा छोड़ अपने हाथों को भी अच्छी तरीके से साफ करने लगा। चलिए आगे। क्या तुम भी किसी साफ टॉयलेट में ही जाना पसंद करोगे? अपने इस्तेमाल के बाद उसे वैसे ही छोड़ेंगे जैसे तुम्हें चाहिए। हाँ। आगे। तुम्हें कब लगता है कि तुम्हारे हाथ गंदे हो जाते हैं? तो हमें हमारे हाथों को भी अच्छे से साफ करना चाहिए। आगे। खुद को साफ रखने के लिए तुम्हें क्या क्या करना चाहिए उसकी सूची बनाओ। हमें नहाना और दांत साफ करना चाहिए, नाखून काटना चाहिए, हमारे शरीर को स्वच्छ रखना चाहिए, हमें रोज ब्रश करना चाहिए। यदि हम ये सब न करें तो क्या होगा? हमारे शरीर में बीमारियां फैलती जाएगी। इसीलिए हमें खुद को स्वच्छ रखने का काम करना चाहिए। और अगर हम खुद को स्वच्छ रखेंगे तो उससे हमारा शरीर क्या होगा? स्वस्थ भी होगा। तुम अपने घर का कूड़ा कचरा कहाँ डालते हो? हम हमारे घर का कूड़ा कचरा कूड़ेदान में डालते। क्या तुम्हारे घर के आसपास सफाई रहती है? हाँ, हमारे घर के आसपास सफाई रहती है। आगे। लता का घर इस तरीके से सजा है। क्या तुम अपने घर को किसी खास तरह से सजाते हो? कब और कैसे सजाते हो? आगे। त्योहार और अन्य खास मौके पर हम अपने घर को खास तरीके से सजाते। उदाहरण के लिए दीपावली के मौके पर हम अपने घर को रंग बिरंगी पत्तियों और रंगोलियों से सजाते हैं। अपने साथियों से पता कीजिए कि वे अपने घर को कब और कैसे सजाते हैं। अब आपको अपने साथियों से पता करना है कि वो अपने घर को किस तरीके से सजाते हैं। जैसे कि पत्तियों से सजाते हैं, फूलों की माला बना के, या फोटोओं से। तो किस तरीके से वो अपने घर को तैयार करते हैं। आगे का प्रश्न। तुम अपने घर को किन किन चीज़ों से सजाते हो? उनके नाम लिखो। तो यहाँ पे आपको नाम लिखना है कि आप अपने घर को किस तरीके से और कौन कौन सी चीज़ों से सजाते हो। आगे का प्रश्न। तो इसका उत्तर तो आपके साथियों को पूछकर आपको स्वयं करना है। आगे का। तुम अपने घर को किन किन चीज़ों से सजाते हो? उनका नाम लिखो। उत्तर। नीचे कुछ चीज़ों के नाम लिखे हैं जिनसे मैं अपने घर को सजाता हूँ, जैसे फूल, पोस्टर, पेंटिंग, फोटो, मूर्तियाँ, सजावटी लाइट, सजावटी सामान इत्यादि से मैं अपने घर को सजाने का काम करता हूँ। ठीक है। देखो, अब यहाँ पे आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। मैंने आपको सारे प्रश्नों के उत्तर बता दिए हैं। तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी किताब में लिखना है। ठीक है। देखिए, ये सारे प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। ये सारे प्रश्नों के उत्तर जो मैंने आपको बताए थे पाठ पढ़ाते समय। तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। ठीक है। धन्यवाद विद्यार्थियों।